हो गया था। चलो फिर से अपन कैरी करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं गोल्स के। आज का हमारा एजेंडा जो है वो है, हाँ बताइए। आपने बोला पहला पॉइंट क्या बोला आपने कि हमको डायरेक्शन मिल जाता है, ठीक है ना? जी हमको हमारे लाइफ का डायरेक्शन मिल जाता है ना? जी जी सर। ठीक है। और सर लिखने से हमें फेद मिलता है, हमारा विश्व लिखने से क्या होता है? जयप्रकाश जी बाहर हो गए क्या? नहीं सर है, आवाज नहीं जा रही क्या? हाँ अभी फिर से बोलिए। सर मैं कहूँ कि इससे विश्वास बढ़ जाता है सर, फेद बढ़ जाता है पेट बढ़ लिखने जाता से। है, ठीक है। और और इससे एनर्जी हमें मिलती है एनर्जी काम मिलती करने है। की सर। और सुधीर तुमको क्या लगता है गोल सेटिंग करने से या गोल से क्या फायदा होता है एक इंसान को? सबसे पहले डुप्लीकेशन इसका होता है। वाह, एसपी गौतम सर ने बोला डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। और और तो बस ये है। हाँ चलिए ठीक है। ये सब चीज़ें आपने सही बताया कि हमको लाइफ का डायरेक्शन मिल जाता है, हमारा अपने ऊपर फेथ बढ़ जाता है, हमें एनर्जी मिलता है, फिर हमारे बिजनेस का डुप्लीकेशन से यही होता है ना? अगर हम ना ये है, अब हम हमें हमारा जो है इससे गोल सेटिंग जो है सक्सेस प्रिंसिपल है। ये क्या है हमारा सक्सेस प्रिंसिपल है। सबसे पहले जो है सक्सेस प्रिंसिपल को हम जितना टीच करेंगे वो इतना ज़्यादा हमारा बिजनेस हमारा बढ़ेगा। अब गोल, हाँ अगर ड्रीम जो है, अगर फ्यूल है तो गोल हमारे जो है एनर्जी है। बहुत सही। राइट ड्रीम राइट, अगर वेरी फ्यूल है, गुड, बहुत अच्छा फ्यूल बहुत है। अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। अब राजा, अब हम आते हैं अपने बिजनेस के ऊपर। हम आते हैं कि हमारे बिजनेस में गोल सेटिंग के लिए कौन सा 3 पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। 3 पॉइंट फॉर गोल सेटिंग इन एमवे बिजनेस। बताइए 3 पॉइंट जो हमको जानना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट सर लिस्ट। वाह वेरी गुड, लिस्ट। लिस्ट क्यों? क्योंकि ये सर रॉ मटेरियल है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ेगी। यस, ये हमारे बिजनेस क्या है, ये रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का भाव में क्या होता है? प्रोडक्शन बंद हो जाता है। प्रोडक्शन बंद हो जाता है, फैक्ट्री बंद हो जाती है। इसलिए हमको अपने लिस्ट गोल बनाना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, इसके एग्जाम्पल तो कैसे हमको गोल सेट करना चाहिए लिस्ट का? जयप्रकाश, जी सर। लिस्ट का अगर हमको एग्जाम्पल देना है तो कैसे, हम कैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाओ, कैसे आप गोल सेटिंग करते हो अपने टीम में? सर जितने भी हमारी लेग है, लेग 1, लेग 2, लेग 3, हम ये कहेंगे कि 20-20 लोगों की आप लिस्ट दीजिए या 10-10 लोगों की आप लिस्ट दीजिए, उनसे अलग लेग, अलग हम लिस्ट। लोग लेग ना बोल करके हम लोग बोल सकते हैं लीडर्स। लीडर्स का नेम आइडेंटिफाई कर ले, कौन कौन लीडर्स हैं, कौन कौन से डिफरेंट लेग्स में लीडर्स हैं, पर इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। हमको लिस्ट कहाँ से मिलेगा? लीडर से मिलेगा ना। हो सकता है कि इसमें कुछ अगर बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है कि आपका एक पहले लेग में 10 आदमी हो जाए, दूसरे में 10 हो जाए, तीसरे में 10 हो जाए। पर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं है और 10 लोग आपके टीम में भी हैं तो आप केवल वॉल्यूम पे बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम केवल किस पे बात करते होते हैं? वॉल्यूम पर। तो हम वॉल्यूम पे बात कर रहे होते हैं, मतलब हमें क्या इमीडिएट रिजल्ट आ जाएगा, बस हमें क्या आ जाएगा, इमीडिएट रिजल्ट आ जाएगा, इमीडिएट रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। पर जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो हम अपने बिजनेस के एक्सपेंशन की बात करते हैं। हम क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस का एक्सपेंशन की बात। मतलब विस्तार, हम अपने बिजनेस के विस्तार की बात कर रहे हैं। तो बहुत से लीडर ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने बिजनेस के एक्सपेंशन की बात करते रहते हैं, एक्सपेंड लिस्ट के बारे में बात, लिस्ट है लिस्ट है लिस्ट है। आप देखो अगर 10 आदमी है हमारी टीम में, अगर
इनसे अगर हम 10-10 लीटर गोल अगर बनाया, अगर वो बंदा 10 आदमी का लिस्ट नहीं बना पा रहा है तो उसके साथ हम समय इन्वेस्ट करके क्या करेंगे बताओ आप। अगर वो आपको 10 आदमी का लिस्ट नहीं दे पा रहा है, अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्या ये स्मार्ट है यूज टाइम का अपने? नहीं सर। क्योंकि आप जो टाइम इन्वेस्ट करोगे, आपका पर्पज ये है कि हम टाइम इन्वेस्ट करें तो हमारा टाइम यहाँ मल्टीप्लाई हो, और टाइम मल्टीप्लाई तभी होगा जब हम लिस्ट बनाएंगे। हमारा टाइम मल्टीप्लाई कब होगा? जब हम लिस्ट बनाएंगे, जब हम लिस्ट बनाएंगे अपनी टीम से। ये तो क्लियर हो गया, हम समझते हैं। जी जी सर। तो अगर इस तरीके से अगर 10 लिस्ट हमको मिल जाता है तो हमारा टोटल लिस्ट कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। अब ये 100 लिस्ट को हमको प्रोसेस करना है। क्या करना है? प्रोसेस करना है, बातचीत करनी है इनसे। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? इनको कोई ना कोई टूल से हमें परिचय कराएं। टूल्स में हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास कोई वीडियो सीडी है ना, कोई हमारे अप्लायंस से मुलाकात हो गया, कवर डिश में इंट्रोडक्शन करा दिए। टूल्स में मतलब हमारे बहुत सारी चीज़ें, हम उनको कवर्ड हमारा जो है, हमारा जो हमको जो है लिस्ट बनाने के बाद हमारा काम क्या है? लिस्ट बना लिए, है ना। आप कभी भी जानो, जो बीज होता है, एक इंसान जो होता है, नया बंदा जो होता है, न्यू पर्सन जो होता है, हमारे बिजनेस में एक बीज जैसा होता है। क्या होता है? बीज जैसे, सीड्स। सीड जैसा होता है। बीज में सीड जैसा होता है। अगर वो हमारा सीड अगर हमने अगर खेत में सीड लगाया है, सीड्स लगाया है और उसको वातावरण नहीं मिला, क्या नहीं मिला? वातावरण नहीं मिला तो क्या होगा? वातावरण नहीं मिला मतलब उसको जमीन के नीचे गाड़ा नहीं गया, ऐसे ही ऊपर ऊपर फेंक दिए और छोड़ दिए तो क्या होगा? वातावरण नहीं मिला तो क्या होगा? सीड सूख जाएगा सर, सूख निकलेगा जाएगा, ही नहीं। खत्म हो जाएगा, उसकी क्षमता खत्म हो जाएगी। उसके पेड़ बनाने की क्षमता क्या होगी? खत्म हो जाएगी। एक सीड से क्या, इसकी सीड में क्या होती है? इसके अंदर ताकत होती है, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि कुछ समय के बाद क्या बन जाता है? वो एक ट्री बन जाता है कि नहीं? पर प्रॉपर एनवायरनमेंट देने से, अगर हम उसको एनवायरनमेंट देंगे तब जाके ऐसा होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जी जी सर। यस तो ये एनवायरनमेंट देना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि सबसे पहले सीड को जो है एक एनवायरनमेंट मतलब मिट्टी के अंदर डालें, पानी आना चाहिए, खाद आना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। फिर थोड़ा प्लांट होगा, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कितने सारे प्रोसेस से गुजर के तब जाकर ट्री बनता है। राइट सर राइट अभी सुधीर देखो कौन है, इनको अनम्यूट कर दो ना, म्यूट कर दो इनको। ओके सर। अब दूसरा चीज आप देखो, यहाँ पर जैसे कोई नया नया बंदा, न्यू पर्सन हमारे बिजनेस में आता है, अब हमको उसको एनवायरनमेंट देना है। क्या देना है हमको? एनवायरनमेंट देना है। सबसे पहला काम तो हमारा उसको एनवायरनमेंट देना है। तो एनवायरनमेंट हम कैसे देंगे उसको? हम हु विल से, कौन कहेगा? एक नए पर्सन को हम एनवायरनमेंट कैसे देते हैं? नया पर्सन को पहले हम सबसे पहले कोर बनाते हैं। कोर के बाद ही तो फिर आगे उसको हायर सक्सेस मिलेगा ना। हायर सक्सेस जो मिलेगा वो पहले तो कोर डिस्ट्रीब्यूटर बने। तो कोर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए हमको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। एनवायरनमेंट क्या है हमारा? किसी की आवाज नहीं आ रही है। हमारी Face meeting मीटिंग है, सीरीज cover और dish बुक, है। हाँ, मीटिंग सीरीज और बुक। कवर डिश है। हम अपने घर में कवर डिश कॉल करके उसको बुलाएं। कवर डिश क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले रिलेशनशिप है, सीडी बुक्स बाद में आएगा। पहले हमारा रिलेशनशिप बंदे से होना चाहिए। इसीलिए बोला गया है कि अक्सर हम जब किसी आदमी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो हमारा फोकस रिलेशनशिप होना चाहिए, ना कि बिजनेस पे होना चाहिए। अगर बंदे से रिलेशनशिप बन जाएगा तो बिजनेस तो हमेशा हमेशा आता रहेगा ना। तो कवर डिश हो गया। दूसरा क्या हो गया? पेस मीटिंग हो गया। ये हमारे लिए क्या है? एनवायरनमेंट है।
ये पेस मेंटिंग क्या है? पर्सनल ग्रोथ का एनवायरनमेंट है। ये लोगों को बहुत पसंद आता है। पर्सनल ग्रोथ का जो एनवायरनमेंट है सबसे पावरफुल हमारा ये है। ये दोनों मीटिंग कवर्डेज और पेस मीटिंग अगर आप लगातार कर रहे हैं, नए लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, नए लोगों को एंगेज कर रहे हैं, उनके माइंड को अगर एंगेज कर रहे हैं, माइंड को अगर आप एंगेज कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो बंदा जो है आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। पर अगर हम ये एनवायरनमेंट नहीं देते हैं तो हमको लगता है कि हम नए बंदे को ऐसा ही हम मतलब अपने आप ऊपर वॉल्यूम करें और आपको कामयाब कर दे, आप कुछ ना करें और कामयाब हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो मेरा पहला पॉइंट क्या था? लिस्ट बना करके उसको इस प्रकार से आपको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो जो भी लीडर हैं, अगर आप कवर्डिश नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में बुला करके कम से कम उसको थोड़ा सा साथ में खाना खाए पिए, कपल लेवल बुलाए उनको, और फिर अपना पूरा प्रोजेक्ट समझाएं उनको। मुझे याद है कि आज पहला फ्रंटलाइन जो पहला लेग मैं पहला जब ज्वाइन करने के बाद पहला आदमी को जो मैं बुलाया था अपने घर में, उसको रात को डिनर में बुलाया था। मैं हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाया था और उनको बैठा करके मैंने पूरा प्लान समझाया था कि ये देखो ऐसा करके ऐसा तो पैसा आएगा, इसमें ऐसा ऐसा आएगा, और हम लोग दोनों मिलकर काम करेंगे तो इसमें अच्छे से हो जाएगा। पहले 50 साल का प्लान हम लोग बताते थे। यकीन करो दूसरे दिन जा करके उसने चेक ला करके हमको दे दिया, सर ये मेरा चेक है, सबसे पहले आप मेरे ज्वाइन करा दीजिए। तो चीज वही है कि आपको इसी तरीके से आप लोगों को अपने घर में बुला करके अपने से कनेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं? सीडी बुक से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नया बंदा किससे कनेक्ट होना चाहता है? रिलेशनशिप से। खुद से, आपसे कनेक्ट होना चाहता है वो। और आप क्या करते हो? सीडी बुक से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। तो आप एक ऐसे इंसान बनो कि सबसे पहले आप लोगों से कनेक्ट हो सको। जब आप कनेक्ट हो जाओगे ना, तो हाँ सीडी भी जाएगा, बुक्स भी जाएगा, सेमिनार में भी आएगा बंदा, सब काम करेगा। अगर आप कनेक्ट नहीं होना है तो वो कोई काम नहीं करेगा, फिर आपको लगेगा ये बिजनेस ठीक नहीं है। तो लिस्ट का गोल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, लिस्ट का गोल। उसके बाद हमारा क्या गोल हो? उसके बाद बताइए क्या गोल है? नेक्स्ट गोल क्या है हमारा? आवाज नहीं आ रही है। नेक्स्ट हेलो गोल सर। होगा हाँ सिस्टम में ले आना। हाँ, सिस्टम में ले आना सर उसको। कस्टमर गोल बनाइए आप अपना पहले। जब लिस्ट आ जाता है तो आप उनको कस्टमर में कन्वर्ट कीजिए ना। हमारे पास कम से कम 10 कस्टमर है कि नहीं? हमारा 10 कस्टमर गोल है कि नहीं है? आप देख लीजिएगा, जब 10 कस्टमर आपके हो जाते हैं, अब इनको 10 कस्टमर हैं, हमारे लिस्ट में से तो 10 कस्टमर आएंगे ना। जी जी। अभी अगर 10 कस्टमर नहीं है, सपोज करो कि आपके भी हमारे 10 में से 2 ही कस्टमर अभी है, 8 बचे हैं, तो 8 को हम कैसे कस्टमर बना सकते हैं? हमारे पास स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कोई बोल नहीं रहा है। सर प्रोडक्ट नॉलेज 10 कस्टमर बनाना। हमको डेमो किट यूज करना है। डेमो किट क्या होता है? डेमो किट जो होता है वो नए लोगों की नीड पैदा करता है, लोगों को नीड क्रिएट करने का काम करता है, नीड पैदा करने में मदद करता है। ये मदद करता है। अगर हमारे पास कस्टमर्स नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको डेमो किट के माध्यम से कुछ डेमो करना पड़ेगा, कुछ अपने नॉलेज को शेयर करना पड़ेगा, और इस तरीके से नए कस्टमर बनाना पड़ेगा। नॉलेज शेयर करना पड़ेगा, डेमो करना पड़ेगा। अरे एक कस्टमर हमारा टारगेट क्या होता है? एक कस्टमर हमारा कम से कम 1500 से लेकर के 2000 का सामान यूज करे, यह टारगेट लेके चलते हैं। जी जी सर। तो अगर आप यहाँ पर आयरन का डेमो कर देते हैं, हमको ये भी मालूम है कि 2 में से 1 महिला को जो आयरन कमी हो रही है, हमको ये भी पता है कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से जो है बोन पेन होता है। तो जो भी फीमेल को अगर बोन पेन हो रहा है या कमजोरी है, चक्कर आ रहा है, तो आंख मूंद करके ये खाना चालू करो। आप देखो 1 हफ्ते में, 1 वीक में आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जब नॉलेज शेयर करेंगे और कुछ डेमो करेंगे, जैसे आयरन का डेमो कर दिया, एसेट का डेमो कर दिया, है ना, या उनको सीज द डे खिला दिया, सीधा सीधा खिलाने का डेमो कर दिया, तो ये कस्टमर आपके तैयार हो जाएंगे। समझ में आ गई बात?
कस्टमर 10 कस्टमर होना आपके बहुत जरूरी है। अगर आप 10 कस्टमर नहीं है आपके पास तो यू कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मतलब आप कस्टमर जो बनाना जो होता है एक अच्छे एटीट्यूड की बात होती है। आदमी इसको अवॉइड करता है। जो एटीट्यूड जिनका होता है, हाँ, जिनको पता है कि हमको जैसे हम वी हैव टू फेस पीपुल, हमको लोगों को फेस करना है। जितना ज्यादा हम लोगों को फेस करेंगे उतना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फेस बढ़ेगा, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और एक्सपीरियंस जो बढ़ेगा तो हम बोलते हैं एक्सपीरियंस इज सक्सेस, हमारा सक्सेस बढ़ेगा। तो यू हैव टू फेस पीपुल। लोगों को फेस करोगे तो या तो गुड एक्सपीरियंस होगा या बैड एक्सपीरियंस होगा। तो एक कहावत है ना कि सबसे पहले क्या होता है, सक्सेस कम्स विथ एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स विथ बैड एक्सपीरियंस। तो बैड एक्सपीरियंस के लिए आप डरो मत। आप मालूम करो कि बैड एक्सपीरियंस के बाद ही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। इज इट क्लियर? यस। तो कस्टमर का गोल होना बहुत जरूरी है। अगर किसी का कस्टमर गोल नहीं है तो आपकी जिम्मेवारी एज ए लीडर कि हमको उसको कंप्लीट कराना है। तीसरा क्या होता है बताओ, तीसरा क्या करना है फिर हमको? स्ट्रक्चर गोल। वेरी गुड। हमको स्ट्रक्चर गोल करना है। हमको उनको स्ट्रक्चर गोल हमको उनको बताना है कि आप लिस्ट बना करके आप उनके लिए स्ट्रक्चर में मदद करो, क्योंकि अभी उनके प्लान में रिजल्ट शायद ना आए। तो जब तक स्ट्रक्चर ना बन जाता है तो अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने डाउनलाइन का स्ट्रक्चर बनाने में मदद कर दे। स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है, स्ट्रक्चर गोल मतलब मल्टीप्लीकेशन गोल। स्ट्रक्चर गोल मतलब क्या, कौन सा गोल होता है ये? मल्टीप्लीकेशन गोल। हम अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं। समझ में आई बात? स्ट्रक्चर का मतलब ही होता है कि हमारा फ्रंट लाइन होना चाहिए और डेप्थ होना चाहिए। पर फिलहाल नए बंदे के साथ हम कम से कम उसका 3 फ्रंट लाइन बनाने में मदद कर दें। इस प्रकार का जो लेग हम बनाते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रंट लाइन, और यहाँ नीचे जो काम होता है उसको बोलते हैं डेप्थ। तो स्ट्रक्चर गोल जो होता है मतलब मल्टीप्लिकेशन गोल होता है। जब आप लोगों को स्ट्रक्चर के लिए आप प्रमोट करते हो, स्ट्रक्चर के लिए प्रमोट करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप प्रमोट कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन के लिए। आप अपने बिजनेस में मल्टीप्लिकेशन को इस्तेमाल करना चाह रहे हो, स्ट्रक्चर सिखा रहे हो। तो जिस टीम में लीडर्स स्ट्रक्चर को फोकस कर रहे होते हैं, मतलब समझ लो कि वहां पर जो है मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी से आ रहा होगा। तो ये कहाँ से संभव है? देखो मैंने बताया लिस्ट से जो है हमें कस्टमर भी मिले, और लिस्ट से ही जो है हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रक्चर भी मिल रहा है हमें। जब ये तैयार हो जाते हैं हमारे पास, तब हमारा 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 नेक्स्ट गोल फिर क्या होता है? वॉल्यूम गोल। डेप्थ गोल। हमारे दिमाग में नया बंदा जो आता है उसके दिमाग में डालना है कि हमको डेप्थ गोल, डेप्थ में अगर मान लिया कि बंदा यहाँ पर है तो वॉल्यूम को स्टेबल बनाना है। डेप्थ से क्या होता है, वॉल्यूम स्टेबिलिटी आती है। वॉल्यूम की क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। आप देखना है कि जब कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है 5 डेप्थ है, आपका 5 डेप्थ है, तो ये बिजनेस जो है 100% आप देखना ये बिजनेस जो है आपका 12% जाकर स्टेबल हो जाएगा। और यही ऑर्गेनाइजेशन जब डेप्थ 10 डेप्थ चला जाता है तो ये बिजनेस जो है आपको 15% जाकर के हो जाता है। पर जब स्ट्रक्चर का 2 पार्ट है, फ्रंट लाइन एंड डेप्थ, जैसे मैंने बताया था, तो स्ट्रक्चर में एक तो फ्रंट लाइन आपका 3 हो जाता है, उसके बाद कंसिस्टेंटली हमको डेप्थ फोकस करना है। ये एक लेकर डेप्थ आपका है, कभी मत समझना कि ये डेप्थ इनका है, कभी नहीं, ये डेप्थ आपका है। तो इसलिए ये इस बिजनेस का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस तरीके से डेप्थ बिल्ड करते जाते हैं। हर महीना हमारा गोल होना चाहिए कि हम यहाँ लिस्ट लें
और लिस्ट में प्रोसेस को फॉलो करें, जो प्रोसेस मैंने बताया उसको फॉलो करें, प्रोसेस को फॉलो करें और हम इनको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करें, न्यू एप्लीकेशन लेकर के आए, न्यू एडीआर लेकर के आए हम। उसी तरीके से नेक्स्ट लेवल में यहाँ पर आता है तो यहाँ भी हम लिस्ट निकालें, हर जगह हम लिस्ट की बात करें। लिस्ट से ही हमारा बिजनेस एक्सपैंड होता है, चाहे फ्रंटलाइन एक्सपैंड हो चाहे डेप्थ एक्सपैंड हो, एक्सपेंशन जो लिस्ट से होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्थ गोल। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम बात करें वॉल्यूम गोल की प्लानिंग करें। वॉल्यूम गोल की प्लानिंग जो करते हैं, वॉल्यूम गोल की प्लानिंग करना है, हमें ये मालूम करना है कि ये बिजनेस क्या है, लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। इसको कौन बिजनेस चलाता है? लीडर चलाते हैं बिजनेस, लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है ये। इस बिजनेस को लीडर चलाते हैं। इसलिए वॉल्यूम जो होता है उसको हम बोलते हैं, जो भी हम बिजनेस करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का नक्शा बनाओ। मैप बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैप। क्रिएट अ मैप, क्रिएट अ मैप ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम कहाँ कहाँ से आएगा उसका एक मैप तैयार कर लो आप। और हमेशा प्लानिंग कहाँ से किया जाता है? डेप्थ से किया जाता है। डेप्थ में यहाँ से आप स्टार्टिंग करो प्लानिंग करना, यहाँ पर इनका गोल रखो 3%। इसके बाद देखो इनका स्ट्रक्चर है कि नहीं है, इनका स्ट्रक्चर है कि नहीं। अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो इनका स्ट्रक्चर गोल दो, इनका स्ट्रक्चर गोल दो। स्ट्रक्चर गोल इसलिए दे रहे हैं कि इनका यहाँ से हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर भी 3%, यहाँ भी 3%, यहाँ भी 3%, यहाँ भी 3%, यहाँ 3, 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 यहाँ 3। अब मेरे भाई मुझे बताओ कितना 3% यहाँ हो जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरीके से 14 15 अगर 3% का बिजनेस हो गया, 200 पीवी का बिजनेस हो गया, तो कितना बिजनेस आ गया यहाँ से? 3000 का आ गया। इसी को बोलते हैं कि ऐसा हम लोग चाहते हैं बिजनेस के हमारा नजारा हो। नजारा तभी बदलेगा जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब मल्टीप्लिकेशन। कितना डेप्थ हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। अभी 10 डेप्थ भी नहीं हुआ यहाँ पर। तो बी वेरी एक्साइटेड कि ये जो चीजें, ये जो ट्रेनिंग आपको मिल रही है, इसको केवल आपको अपने पास नहीं रखना है, बल्कि बोर्ड स्टैंड में खड़े होकर के इसको शेयर कर लोगों, एजुकेट करना है। स्ट्रक्चर और वॉल्यूम और लिस्ट और इससे बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड एजुकेशन है बिजनेस का। बिजनेस में आप इस प्रकार एजुकेट करते हो तो अपने बिजनेस ट्रेन को राइट डायरेक्शन रखते हो, आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। क्योंकि गोल सेटिंग प्रोसेस से हमारा बिजनेस जो है प्रॉपर्ली जो है लीगेसी के लिए खड़ा जा, लीगेसी के लिए जा रहा है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए जा रहा है हमारा बिजनेस। इसी तरीके से हम यहाँ भी प्लानिंग करेंगे। अगर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई बंदा, यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं, तो इसको हम रिमाइंड करें, फॉलोअप करें, इनको इनकरेज करें। आपके नीचे वर्क हो रहा है, आने वाले 6 मंथ्स में आपके साइड से हमारा कुछ बिजनेस अगर आप करोगे तो आपकी साइड इनकम इतनी हो सकती है। हमेशा उनको एक होप दो, 3 महीने का 6 महीने का एडवांस होप दो, तब जाकर के उनके एनर्जी आता है। होप, एनर्जी कहाँ से आता है? होप से आता है। तो क्रिएट ए मैप, मैप बनाइए हमेशा, और हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ करके नक्शा बनाइए। अगर 9% का नक्शा बना रहे हैं तो ऐसा बना लो आप पहले, यहाँ पर कहाँ, यहाँ से कहाँ वॉल्यूम आएगा, यहाँ से कहाँ वॉल्यूम आएगा, यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से कहाँ। अगर मान लीजिए कि आपका नक्शा ऐसा है तो एक एक आदमी जहां से आप कनेक्शन बना हुआ है आप देख लीजिए। अगर कनेक्शन नहीं बना हुआ है तो वहां वॉल्यूम भी नहीं आएगा। गोल सेटिंग के लिए रिलेशनशिप इज द की। गोल सेटिंग एक हैबिट के रूप में होना चाहिए, क्योंकि ये सक्सेस प्रिंसिपल है। ये क्या है? सक्सेस प्रिंसिपल। जितना ज्यादा हम सक्सेस प्रिंसिपल लोगों को सिखाएंगे उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा। तो हर आदमी को देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ पे इनके 10 कस्टमर नहीं तो इनके 10 कस्टमर फॉलो कीजिए, उनकी मदद कीजिए, लिस्ट बनाने में मदद कीजिए आप लोगों की। अगर आप लिस्ट बनाने में मदद करेंगे तो कस्टमर भी उनके पास हो जाएगा, स्ट्रक्चर ही बन जाएगा।
तो सबसे बड़े मिस्टेक जो होता है अक्सर लीडरों से होता है, वो लिस्ट पे बात नहीं करते हैं, स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, कस्टमर पे बात करते हैं, पर लिस्ट पे बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले उनको ये गाइड कीजिए कि आपको 6 मंथ्स में आपके बिजनेस का ये सिनारियो है, ये नज़ारा आपके बिजनेस को होने वाला है। क्या बिजनेस, हाँ 6 महीने के बाद आपके पास एक साइड इनकम आपका 10,000 का आने का उम्मीद होता है। जब आप 2 लेग और खोल लेते हो, यहाँ 3% क्रिएट करते हैं, तो आपकी इनकम जो है 10,000 रुपीज हो सकती है। ये जब आप होप देते हैं तो होप से क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है, और तब बंदा जो है लिस्ट बनाएगा और फिर आप उसके लिए प्रोसेस करके यहाँ काम करोगे। ऑफ कोर्स इस प्रोसेस के बाद हमको लीडरशिप डेवलप करने के लिए उनको प्लानर में करना है। प्लानर के लिए बोर्ड स्टैंड होना बहुत जरूरी है। आप देख लेना, अगर आपके पास 5, आपकी टीम में 5 बोर्ड स्टैंड है, तो आपका बिजनेस लगभग 15% का हो रहा होगा। अगर 5 बोर्ड स्टैंड के लेके लोग रख दिए तो नहीं होगा। अपने को खुश करने के लिए हमने बोर्ड स्टैंड ले लिया है और घर में रख लिया है, इससे आपका 15% बिजनेस नहीं होगा। अगर 5 बोर्ड भी है तो आपका 3% ही बिजनेस होगा। कोई प्लान नहीं दिखा रहा है, 3% बिजनेस होता रहेगा बस। तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कि 5 बोर्ड स्टैंड इसलिए लिए हैं कि हम उनको प्लान सिखाएं। प्लान सिखाने के लिए सबसे अच्छा प्लान सिखाने के लिए एक ही लैंग्वेज यूज कीजिए। आपको गोला बनाना आना चाहिए, आपको गोला बनाना आना चाहिए। अगर आपको गोला बनाना आता है तो आप आप बिजनेस प्लान बता सकते हैं। 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला, 5 गोला, 6 गोला, हो गया प्लान। इनको एक सीधा लाइन जोड़ दीजिए इसको। यहाँ मैन्युफैक्चरर है, यहाँ कस्टमर है, यहाँ रिटेलर है, यहाँ होलसेलर है, यहाँ स्टॉकिस्ट है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट है। हो गया प्लान। ये 40% सामान बनाते हैं, यहाँ बीच में जो यहाँ पर 100% MRP लेते हैं, 100% सामान लेते हैं, और ये जो बीच के 60% जो पैसा होता है ये इनमें बढ़ जाता है। अभी न्यू मॉडल में क्या हो गया, यहाँ इंटरनेट आ गया है। इंटरनेट आने की वजह से क्या होता है, ये सीधा जो है ये लोग, ये जितने मिडिलमैन सब हट जाते हैं, और ये 60% पैसा जो है वो आपके पास सीधा आ रहा है यहाँ पर। दिस इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। जब आप इस मॉडल से सामान लेते हैं, नए मॉडल सामान लेते हैं, तो आपको टीम बनाने का पावर मिलता है। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आई थिंक कि इस प्रकार से आप लोगों को गाइड कीजिए और लोगों प्लान चेक कीजिए। और इसमें बहुत सारे यूट्यूब में और आपको ब्लॉग्स में सब लिखा हुआ है, आप उसको प्रमोट कीजिए। नहीं आता है आप मुझसे बात कीजिए, अपने लीडर से बात कीजिए, जिससे बात करना है बात कीजिए, पर यू मस्ट गेट ए सोल्यूशन। इफ यू हैव ए प्रॉब्लम, अगर आपके पास प्रॉब्लम है, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, अगर आपके प्रॉब्लम है, वी हैव ए सॉल्यूशन फॉर यू, वी हैव ए सॉल्यूशन फॉर यू। डोंट रिग्रेट, कोई पछतावा मत कीजिए। You are in the best of the best business model. You are in the best of the best association. आई होप इस तरीके से काम करेंगे हम लोग तो एक बहुत बड़ा बिजनेस होगा, डुप्लीकेशन क्रिएट होगा, है ना। स्ट्रक्चर लोग सीख रहे होंगे, पेस मीटिंग लोग ले रहे होंगे, कवर्डेज ले रहे होंगे, बोर्ड स्टैंड का डुप्लीकेशन हो रहा होगा। एवरीथिंग परफेक्टली राइट। इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ, इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर फ्यूचर, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर चिल्ड्रंस लाइफ। जो बच्चे अभी छोटे हैं, जो बड़े होंगे, और आपका ये बिजनेस एसेट के रूप में तैयार हो गया होगा। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट ह्यूज ह्यूज बिजनेस। हम लोग बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहीं तक मैं अपनी बातें रखता हूं। अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा डॉक्टर SP गौतम को बोलूंगा कुछ इस पर ये कर लें, अपना रोशनी डाल दें, उसके बाद फिर बैक होस्ट को हम लोग ये कर लेंगे। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर SP गौतम। Thank you, sir. Thank you very much. Good evening, all of you.
जबरदस्त बात जो है गोल के बारे में जो है सारी चीजों को कवर अप किए। गोल क्या होता है, गोल से क्या होता है और गोल कैसे बनाए जाते हैं, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने कवर्ड, स्पेस, मीटिंग, फिर स्ट्रक्चर, इन 3 चीजों के बारे में उन्होंने फिर बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये किया। और यही जो है हमारे बिजनेस का जो है प्रिंसिपल्स है। ये अगर इस प्रिंसिपल्स को हम अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तभी हम सफल हो सकते हैं। तो इसमें जो कस्टमर गोल रहा, कस्टमर, एवरीबॉडी हैव द कस्टमर। अगर उनके पास कस्टमर नहीं है तो फिर समझिए कि बहुत इस को ये करने में मुश्किलें आती हैं। कस्टमर बहुत जरूरी है और हर बिजनेस जो कस्टमर से चलता है। तो सर ने जो कस्टमर के बारे में बात किया बहुत जबरदस्त किया। तो इस तरह से सारी चीजों को इन्होंने कवर किया। फिर उन्होंने वॉल्यूम गोल के बारे में भी बताया। तो ये सारी चीजों को कवर करते हुए और सबसे बड़ी चीज इन्होंने जो बात की कि हमारा बिजनेस का रॉ मटेरियल जो है क्या है, लिस्ट है। अगर ये लिस्ट है तभी जो है हम बिजनेस को जो है आगे लेकर के जा सकते हैं। अगर लिस्ट नहीं है तो फिर समझिए कि हमारे सामने समस्या है। तो ऑलरेडी सभी लीडर्स से मैं यही कहूंगा कि आप अब से भी लिस्ट निकाल लो। लिस्ट निकालेंगे आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होगा, उसका डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन होगा तो अभी इन्होंने बताया कि अगर 20 बंदे हैं और सबके पास 10-10 कस्टमर है, वो क्या है, हमारी लिस्ट ही है। और लिस्ट से ही कब हमको जो है ये कस्टमर मिलेंगे। तो इस तरह से अगर हम ये कर रहे हैं, उसका डुप्लीकेट कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा ह्यूज बिजनेस आपका हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको कवर अप किया। और मुझे मालूम है कि सारे लोगों को ये चीज मालूम हो गई होगी कि गोल कैसे हमको सेट करना है, गोल से क्या हमको मिल सकता है। अगर इसको लाइफ में हम अपनाते हैं तो हमारी सक्सेस रेट 100% बढ़ती है। So thank you very much. Back to host.